ना ना बेटा घोड़ा तो होगा घोड़ा फाउंडेशन करो हाँ तो रेनू करो बेटा राधे राधे। औरैया 04 जनवरी यूपी आज तक जिला कार्यालय पर मनाई गई चैनल की तृतीय वर्षगांठ जैसीज चौराहा काली देवी स्थित यूपी आज तक हिंदी न्यूज चैनल के जिला कार्यालय पर आज चैनल की तृतीय वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वरिष्ठ समाज सेवी प्रसपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री विश्वनाथ सिंह सेंगर एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिलीप गुप्ता एवं चैनल के संपादक श्री कमल गुप्ता एवं जिला ब्यूरो चीफ प्रतिभा इंडियन ने अपने सभी साथियों के साथ केक काटकर चैनल की तीसरी वर्षगांठ मनाई। चैनल के इस तृतीय वर्षगांठ के शुभ अवसर पर श्री सेंगर साहब ने चैनल परिवार को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि यूपी आज तक न्यूज चैनल ने बहुत ही कम समय में जो उन्नति हासिल की है इससे भी और अधिक ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचे। जिस प्रकार से ये चैनल अग्रसर है हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यूपी आज तक न्यूज चैनल 18 निश्चित ही अपनी बुलंदियों को छुएगा, यही मेरी कामना है। वरिष्ठ पत्रकार श्री दिलीप गुप्ता ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह से कम समय में यूपी आज तक न्यूज चैनल ने कामयाबी हासिल की है निश्चित ही काबिले तारीफ है और हमें आशा के साथ पूर्ण विश्वास है कि निरंतर दिन प्रतिदिन यूपी आज तक न्यूज चैनल सफलता के कदम चूमेगा। आदि सच्चे हैं सब क्योंकि आज तक के करता धरता भाई नमस्ते नमस्ते दीपा जी नमस्ते। प्रतिभा क्रांतिकारी फाउंडेशन में मीटिंग चल रही थी उसी में प्रतिभा जी कर रहे थे समाचार और सभी हाँ भी 5 मिनट प्रिंट बात कर रहे हैं मीडिया हाँ 5 मिनट बात कर रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए साथी, आज मुझे खुशी है कि हमारे औरैया जनपद में प्रिंट मीडिया में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी प्रतिभा उभर के आई है जिससे समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी मीडिया के माध्यम से एक डंका बजा दिया है जिसका नाम है यूपी आज तक। मैं शुरू से कमल जी से जुड़ा 25-30 सालों से मेरा पारिवारिक संबंध है कमल जी से। एक बार इन्होंने हमारे बूढ़े आदमी ज़्यादा मोबाइल में जानकारी नहीं रखते हैं तो इन्हीं ने अपने हाथों से अपने चैनल को हमारे मोबाइल में फिट किया। मैं रात को 9 बजे के बाद अक्सर यूपी आज तक के समाचारों को पढ़ते पढ़ते सो जाया करता था और आज भी यही क्रम चल रहा है। तो हमने देखा कौशाम्बी और जाने कहाँ उत्तर प्रदेश का कोई कोना बाकी नहीं था तो दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम इस नौजवान ने अपना डंका सारे उत्तर प्रदेश में फैला दीजिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और यूपी आज तक की प्रोग्रेस के लिए उसकी उन्नति के लिए अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि ये दिन रात और उन्नति करे, अगले सालों में इसका नाम और ऊंचा हो। मेरी पूरी शुभकामनाएं सहयोग जहाँ भी चाहेंगे हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के खास मेहमान और औरैया जनपद के प्रमुख समाज सेवी राजनीति के पुरोधा मेरे बहुत प्रिय आदरणीय विश्वनाथ सिंह सेंगर जी छोटे भाई अब ये नहीं कहेंगे बिल्कुल सही बात। बहुत प्रिय में सारी बातें छिपी हैं। हाँ। इस कार्यक्रम के आज तक के ब्यूरो चीफ मेरे बहुत प्रिय अनुज कमल गुप्ता जी खबर मिल गई और इस पूरे कार्यक्रम की प्रतिभा, पूरे कार्यक्रम का आकर्षण, पूरे कार्यक्रम को सजोना और संवारने वाली प्रिय प्रतिभा इंडियन जी, साथियों
जब भी कोई नया काम होता है तो लोग बड़ी उम्मीदें करते हैं, बड़ी आशाएं करते हैं, और इस आशा के साथ कि हमें निश्चित तौर पे इस काम में सफलता प्राप्त होगी। अखबारों की वर्तमान में स्थिति, चैनलों की वर्तमान में स्थिति क्या है और प्रदेश देश की वर्तमान स्थिति क्या है। मैं अगर इस मौके पे यूँ कह दूँ कि हादसे बहुत तेज़ कदम आते हैं, हादसे बहुत तेज़ कदम आते हैं, वो अलग बात है कि अखबार में कम आते हैं। हादसे बहुत तेज़ कदम आते हैं, वो अलग बात है कि अखबार में कम आते हैं। लिखने वालों की तवारीख भला कौन लिखे, लिखने वालों के हाथ कलम आते हैं। आज पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों के विरुद्ध विकास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकारें ये कहते हैं कि पत्रकारों को छूने वाला व्यक्ति अपराधी होगा, और दूसरी तरफ पत्रकारों का उत्पीड़न निरंतर किया जा रहा है। मैं औरैया के उन पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने पत्रकार उत्पीड़न के संबंध में आवाज़ उठाई और संगठित होकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं उन पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे बेदूना में पत्रकार मित्र की प्राथमिकी दर्ज कर दी गई, केवल इसलिए दर्ज कर दी गई कि उसने लिख दिया था कि अस्पताल में शराब पी जाती है। सच लिखना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अभी यहाँ रेनू बैठी थी, रेनू कह रही थी कि पत्रकार एक आईना होता है। आईने में देख लीजिए सच्चाई क्या है, आईने में दिखाई पड़ती है, लेकिन ये सरकारें बार बार झूठ बोलती हैं। ये सरकारें बार बार झूठ बोलती हैं। चेहरे पे है धूल, आईना पोंछती हैं। हमेशा पत्रकारों के प्रति बात तो कह देती हैं कि पत्रकारों को उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अगर पत्रकारों का उत्पीड़न करने वाला कोई पुलिस का अधिकारी होगा तो वो दंडित किया जाएगा, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पीड़न आजकल पत्रकारों का हो रहा है। हमने पुलिस पर कभी आरोप नहीं लगाया कि ये 2 पैसे लेता है। पत्रकारों पर सारे लोग दलाली का आरोप लगाते हैं। पत्रकार मेहनत से काम करता है, बेहड़ों में जाकर के डाकुओं से संवाद करता है, उनकी वाइट लेता है और समाज को दिशा निर्देशित करके उन्हें बताने का काम करता है। लेकिन आज का पत्रकार बेईमान, ये लोग कहते हैं। अधिकारी बेईमान है, इस पर कोई नहीं चर्चा करता है, वो बड़े दूध के ढोले हुए हैं। लेकिन पत्रकार अगर कहीं एक प्याला चाय भी किसी थानेदार दरोगा के साथ बैठ के पी लेगा तो लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि पत्रकार थाने में बैठ के दलाली करते हैं। खून पानी है, तुम नंगे तो डंडी स्वामी और हम नंगे तो बहुत हरामी। तुम अपराध कर दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। हमने अगर कोई एक प्याला किसी अधिकारी के साथ बैठ के चाय पी ली तो हम बेईमान हो गए, हम भ्रष्ट हो गए, हमने चौथे स्तंभ को तोड़ दिया। ये सारी बातें हमें पत्रकार मित्रों को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जिस दिन औरैया के सारे पत्रकार मित्र एकजुट हो जाएंगे, हमारी व्यवस्था है, हमारे आपसी मतभेद है, उसकी जगह पे हमारे पारिवारिक मतभेद भी होते हैं। जब पत्रकारों की कोई बात आती है तो सारे लोगों को मतभेद छोड़ के पत्रकारों के संगठन में आवाज उठानी चाहिए, पत्रकारों के संगठन की। मैं कमल गुप्ता जी ने पत्रकारिता की शुरुआत एक विद्यालय से की। इन्होंने तालीम देने का काम किया, लोगों को शिक्षा देने का काम किया, और शिक्षा के क्षेत्र में जब पूर्ण रूप से ये सफल हो गए, पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो गई, तो इनके मन में 10-15 मिनट लगे एक आशा जागी कि शिक्षा के अलावा हम और समाज सेवा में कुछ लोगों को दें। तो उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में अपना कदम रखा, और जैसे ही उन्होंने पत्रकारिता की दहलीज पे अपने कदम रखे, आज स्थिति है कि फर्श पर रहने वाला व्यक्ति अर्श पर पहुंच गया है। जैसा हमारे भाई सेंगर साहब ने कहा कि कमल गुप्ता जी ने अपने यूपी आज तक के इस चैनल को केवल औरैया तक सीमित नहीं रखा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले ऐसे हैं जहां यूपी आज तक चैनल पूर्ण रूप से सक्रियता से काम कर रहा है। मैं कमल गुप्ता जी को
इस तीसरी वर्षगांठ पर उनके चैनल को, उनके सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो सपने इन्होंने देखे हैं, जो आशाएं इन्होंने बनाई हैं, उन आशाओं पे ये खरे उतरे और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करें और ये चैनल निरंतर प्रगति के बहुत ऊंचे सोपान पर पहुंचे। जब लोग देखें, जैसा सेंगर साहब ने बताया कि रात को हम सोने के पहले यूपी आज तक देखते हैं और देखते देखते सो जाते हैं। ये लोगों की एक दिन ये जिज्ञासा जिस दिन हो जाएगी, उस दिन मैं समझता हूँ कि यूपी आज तक का ये चैनल अपनी लोकप्रियता के बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो मित्र, जो साथी हमारे यहाँ आए हैं, मैं सबको नई वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बधाई देता हूं कि हमारी प्रतिभा जी को, कमल जी को, रानी जी को और हमारे जो सब लोग साथी हैं, उन सबको आपने, उन सबका मनोबल बढ़ाने का आपने काम किया है। आपको एक बार पुनः नई वर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका ये नूतन वर्ष मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। सभी प्रिय हैं, ये बात सही है। बहुत ही घनिष्ठ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सम्मानित श्री विश्वनाथ सिंह सेंगर जी, हमारे अभिन्न मित्र बड़े भाई भी श्री गुप्ता जी और सभी आए पत्रकार बंधु। आज जो यूपी आज तक का 33 वर्षगांठ मनाया जा रहा है, इस अवसर पर मैं नए साल व चैनल की 33 वर्षगांठ की सभी को नववर्ष व 33 वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि जो भी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं या अदर चैनल से हैं, वो हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी सब बातों के साथ मैं आशा के साथ नए साल की व 33 वर्षगांठ की बार बार हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही आशा करता हूँ। प्रतिभा इंडियन यूपी आज तक चैनल से आज हमारे यहाँ तीसरा वर्षगांठ है यूपी आज तक का। हमारे मुख्य अतिथि और हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु सेंगर साहब जी, हमारे पत्रकारिता गुरु गुप्ता जी आए हुए हैं, हमारे संपादक जी, ये भी हमारे पत्रकार और हमारे बहुत सारे भ्राता बंधु आए हुए, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ताकत मिलती है, सीखने को मिलती है। एक जोश में हम सब लोग एक साइड कवरेज करने जाते हैं। इन सबको मैं यूपी आज तक की टीम की तरफ से सबको मैं धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करती हूँ नववर्ष की। और मैं ये कहना चाहती हूँ अपने संपादक जी से और गुरु जी से कि ये मैं वादा करती हूँ कि हम यूपी आज तक की टीम से भी ये मैं निवेदन करती हूँ कि स्वयं कभी मत टूटना। हमारे अंकल जी हमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, स्वयं मत तोड़ना। अगर तोड़ना ही है तो चैलेंजों को तोड़ो, ये आदत बना लो। और समाज को हम ऐसा बनाना चाहते हैं, एक पत्रकारिता के हिसाब से भयमुक्त दिए ये समाज। इस हिसाब से मैं ये पत्रकारिता मैंने लाइन पकड़ी और जो हमारी बहनें हैं निडर होके जिए, उनको सीख मिले। अगर वो पत्रकारिता में आएंगी तो उनको जो महिलाएं हैं वो आज़ादी से जी सकेंगी। लोग कुछ भी कहें, कहने दो, इससे क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ।